हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं A4 प्रीलिम्स के बारे में, जो कि अगस्त 29 को है। ठीक है, हार्डली 60 डेज अब बच गए हैं, 60 डेज ओनली। ठीक है, और अभी भी लोगों को थोड़ा इश्यूज़ है अपने प्रिपरेशन में। हम लोग बात करने वाले जो मोस्ट क्वेरी, जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आए हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में आए हैं कि इसको कैसे टैकल करें। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें जो मैथ्स के जो 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, हमारा टारगेट रहना चाहिए कि 50 में हम 25 क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस बनाएं। अब यहाँ पे देखो 3-4 सेक्शंस होते हैं। एक ये सेक्शन हो गया सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई यहाँ ये क्वेश्चन मस्ट है, आता ही आता है। एक डीआई का एक सेक्टर हो गया और एक अर्थमेटिक का सेक्शन हो गया। अर्थमेटिक से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। अर्थमेटिक का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो या ऐसा है कि प्रिपरेशन में अर्थमेटिक नहीं किया है, तो आप छोड़ सकते हो अर्थमेटिक को। देखो, अर्थमेटिक का पूरा मैं सिस्टम बताता हूँ तुमको। मान लो 17 से 18 क्वेश्चंस आता है, 15 से 20 आता है क्वेश्चंस। मान लो एक एवरेज लेके चलते हैं कि 17 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक आपको पता है ना क्या क्या होता है अर्थमेटिक में? प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो 17 क्वेश्चंस में ना आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करोगे ना, तब भी आप, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस कर लोगे, 10 से 12 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि अगर ये 17 क्वेश्चन को हम बाइफर्केट करें ना, 17 क्वेश्चंस को बाइफर्केट करें, तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं। ठीक है, तुमको 8 से 10 क्वेश्चंस ईजी होते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चंस तुमको जो आएंगे ना, वो ये मॉडरेट होंगे, ये मॉडरेट होंगे, ये तुमको टफ होंगे, और ये जो है ना ये इजी होगा। इजी इन द सेंस कि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना प्रॉफिट एंड लॉस ये सब का, तो ये आप बना लोगे। ये बोनस मार्क्स आप कह सकते हो, बोनस मार्क्स कह सकते हो। तो बोनस मार्क्स आप कब लोगे ना, जब यहाँ पे आप बड़ा स्ट्रांग रहोगे। डीआई में आपको लगभग 15 क्वेश्चंस इधर से आपको डीआई डीएस से आपको आ ही जाएगा, 15 क्वेश्चंस, और इधर से आप समझ लो 12 से 15 क्वेश्चन इधर भी आ जाएगा। कुल मिला के 30 क्वेश्चंस में आप बैटल कर सकते हो। अगर 30 क्वेश्चंस में आप 25 सही करने का अंदर से क्षमता रखते हो, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस, 1-2 मार्क्स चोरी कर लेते हो, 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से निकाल लेते हो, तो यार गुड टू गो यार। 27 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं 5 क्वेश्चन का अभी भी मार्जिन रखा हूँ कि अगर आपसे नहीं बन पाता है, इट्स टोटली ओके कि सारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, मगर आपको ये डीआई, सिंप्लीफिकेशंस, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड, अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत अच्छा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सॉरी, अर्थमेटिक को नहीं, इन सब सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अर्थमेटिक अगर आप छोड़ रहे हो तो, अगर इसको अगर बहुत फास्ट बनाओगे ना और लास्ट में आपके पास टाइम बच गया, तो अर्थमेटिक के भी 3-4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर बन सकते हैं, इजी रहता है। आपको थोड़ा स्कैनिंग करना होगा, टाइम लगाना होगा, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में टाइम भी लगता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप अर्थमेटिक नहीं कर रहे हो तो आप लॉस में नहीं हो। बहुत लोगों का क्वेरी आया था अर्थमेटिक को क्या करना है कि नहीं करना है। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, इधर ये गलती नहीं होनी चाहिए, ईजी आता है ये। ठीक है, चलो रीजनिंग में अब आते हैं। रीजनिंग में यहाँ भी एक और चीज़ है। रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग पूरा पजल्स का चीज़ है भाई, पजल्स। ठीक है, अगर आपका रीजनिंग में पजल स्ट्रांग हो जाता है, अगर आप 1 से 2 पजल्स बना लेते हो, तो रीजनिंग आपका काम हो जाएगा। इधर आपको जो रीजनिंग के होते हैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इधर कितने आएंगे? इधर आपको आएंगे 20 से 25 क्वेश्चंस। पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर पजल, फ्लो पजल। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से 2 पजल्स अगर आप बना लिए, भाई आपको 30 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। 2 पजल्स आप बना लिए तो 25 तो बहुत ईजी है अचीव करना। 25 इज़ वेरी ईजी, वेरी अचीवेबल, है ना। तो ये 2 चीज़ों पे बहुत पकड़ रखी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप पजल से भाग रहे हो तो प्लीज़ पजल से मत भागना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉक्स की। तो देखो, मॉक्स क्या है ना कि बहुत सारे मॉक्स है मार्केट में। अभी मैं कुछ एक मॉक देखा, इसमें है एग्रो अकेडमी। आपने नाम सुना होगा एग्रो अकेडमी। ठीक है, एग्रो
एकेडमी, एग्रो अकेडमी ने अभी मॉक लॉन्च करने वाले हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई को लॉन्च करेंगे। इसमें क्या है ना कि तुम एक बार मॉक दे के देखना, इसमें आपको एक PYQ फ्री है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बड़े सही PYQ एकदम प्रीवियस ईयर से आपको मैच करेगा, और एक फुल लेंथ फ्री है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक जो है वो फ्री है, तो दोनों मॉक आप दे के देखना। उसके बाद आप इनका मॉक सीरीज़ ज्वाइन भी कर सकते हो। मॉक सीरीज़ में आपको 15 फुल लेंथ मॉक्स रहेंगे, और इसमें आपको 3 PYQs भी रहेंगे। 3 PYQs का मॉक का सेट रहेगा। पूरा जो सिस्टम है पूरा आपको एग्ज़ाम का पूरा एक्सपीरियंस देगा। इनका इंटरफेस बहुत अच्छा है, मैंने मॉक्स के क्वेश्चंस खुद देखे हैं, तो मॉक्स सारे बहुत सही हैं। आपको और भी मॉक्स लेना है तो आप गाइडली ले सकते हो, ऑलिव बोर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे मॉक उपलब्ध हैं, ठीक है। और सबसे पहले जब भी आप मॉक दो ना, जैसे मॉक्स परचेस करो ना, तो उनके फ्री वाले, जैसे मैं एग्रो अकेडमी का बात कर रहा हूँ, तो उनके पहले जाके आप फ्री वाले मॉक्स दो। फ्री वाले मॉक्स दे के आपको खुद समझ आएगा कि ये एग्ज़ाम रिलेवेंट है कि नहीं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो, और अगर आपको और भी मॉक्स देना है, 15 से ज़्यादा देना है, तो गाइडली, ऑलिव बोर्ड बहुत स्टैंडर्ड मॉक्स हैं, तो इनको भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, आप मुझे बताएं, मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं वहाँ पे जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।